देखिए हम लोग क्या पढ़े हुए थे कल, श्वसन के बारे में। क्या पढ़े हुए थे? श्वसन के बारे में पढ़े हुए थे। श्वसन कितने प्रकार के होता है? 2 प्रकार के। ठीक है, एक पढ़ाए थे वायवीय श्वसन, ठीक है, और दूसरा क्या पढ़ाए थे? अवायवीय श्वसन। ठीक, वायवीय श्वसन किस में होता है बताइएगा? यानी कि श्वसन में हम लोगों का किसका पाचन होता है? तो ग्लूकोज का। किसका? ग्लूकोज का। देखिए ये जो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H12O6। ठीक है, यानी कि जो ग्लूकोज है हम लोग का कितने कार्बन वाला अणु है? तो 6 कार्बन वाला अणु है। कितने कार्बन वाला? 6 कार्बन वाला, 6 कार्बन वाला अणु है। ठीक है, उसके बाद आपको बताते हैं कि इसका जो विखंडन होता है किस में होता है? तो पायरुवेट में। किस में होता है? पायरुवेट में। ठीक है, पायरुवेट में होता है। और पायरुवेट जो होता है हम लोग का, यह 3 कार्बन वाला अणु है। कितने कार्बन वाला? 3 कार्बन वाला अणु है। ठीक, चलिए लिखिए, यह किस विधि द्वारा होता है? तो यह पायरुवेट का विखंडन किस में होता है? तो कोशिका द्रव में। किस में होता है? कोशिका द्रव में। कोशिका द्रव में। ठीक है, इस पायरुवेट के विखंडन हम लोग का 3 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। एक में होता है हम लोग का ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ऑक्सीजन की उपस्थिति में। और दूसरा होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। और तीसरा होता है ऑक्सीजन की अपर्याप्त 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 उपस्थिति में। ठीक, इसका मतलब समझेंगे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में यानी कि वहाँ पर जहाँ पर ऑक्सीजन अवेलेबल हो, यानी कि प्रेजेंट होता है। और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता। ऑक्सीजन के अपर्याप्त उपस्थिति में यानी कि यहाँ पर जितना चाहिए उतना नहीं होता है। ठीक, चलिए लिखिए, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो होता है वह बताते हैं आपको, यह किस में होता है? तो इसमें होता है हम लोगों का ईस्ट में। यह प्रक्रिया किस में होता है? ईस्ट में। ठीक, ईस्ट में होता है। किस प्रक्रिया द्वारा? तो किण्वन प्रक्रिया द्वारा। किस प्रक्रिया द्वारा? किण्वन प्रक्रिया द्वारा। ठीक, किण्वन प्रक्रिया द्वारा। उसके बाद में आपको बताते हैं, तो इसमें बनता क्या है? इसमें बनता हम लोग का इथेनॉल। क्या बनता है? इथेनॉल और प्लस CO2 प्लस ऊर्जा। क्या बनता है? ऊर्जा। इसमें ऊर्जा कितना बनता है बताइए? इसमें बताया तो ऊर्जा 2 ATP बनता है। कितना बनता है? 2 ATP। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यह हम लोगों का ऑक्सीजन की उपस्थिति में है। क्या है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। हम अनुपस्थिति वाला बता दिए। चलिए देखिए, कोई बात नहीं, इसको हम लोग चेंज कर देते हैं। इसको कर देते हैं ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। ठीक है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, इसी को चेंज कर देते हैं ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। ठीक, और यह हो जाएगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ठीक, चल लिखिए, तो इसमें क्या होता है? इथेनॉल प्लस क्या बनता है? CO2 प्लस ऊर्जा। इसमें कितना ऊर्जा बनता है? तो 2 ATP। कितना बनता है? 2 ATP। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग का ऑक्सीजन हम लोग का नहीं रहता। ऑक्सीजन नहीं रहता है, जिसके कारण इसमें क्या होता है? तो 2 ATP ऊर्जा बनता है। ठीक, और इसी कारण इसको हम लोग बोलते हैं अवायवीय श्वसन। क्या बोलते हैं इसको? अवायवीय श्वसन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोग का ऑक्सीजन है ही नहीं। अवायवीय श्वसन यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति यहाँ पर नहीं होता है। और यहाँ पर होता है यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो यहाँ पर क्या बनता है? तो यह कहाँ होता है? यह होता है माइटोकॉर्निया में। कहाँ होता है? माइटोकॉर्निया में। माइटोकॉर्निया में। ठीक, माइटोकॉर्निया में होता है। और इसमें क्या बनता है?
इसके फलस्वरूप बनता है हम लोग का CO2 प्लस H2O और बनता है हम लोग का ऊर्जा। क्या बनता है? ऊर्जा। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड इसमें भी बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें भी बनता है। ठीक, चलिए लिखिए। इसमें ऊर्जा की बात करें तो इसमें बनता है 38 ATP। कितना ATP? 38 ATP, यानी कि सबसे ज़्यादा हम लोग का ऊर्जा यहीं पर बनता है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं वायवीय श्वसन। क्या बोलते हैं इसको? वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन। ठीक, इसके बाद हम लोग को पढ़ना है ऑक्सीजन की अपर्याप्त उपस्थिति में। तो यह जो बनता है हम लोग का पेशी कोशिका में। किस कोशिका में? पेशी कोशिका में। पेशी कोशिका में बनता है और इसमें हम लोग का फलस्वरूप क्या बनता है? तो लैक्टिक अम्ल। क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। ठीक, लैक्टिक अम्ल। अब पढ़ना हम लोग का देखिए वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन में हम लोग का किसका पाचन होता है बताइए? जो वायवीय श्वसन जो होता है इसमें ग्लूकोज का पायरुवेट में विखंडन कोशिका द्रव में होता है। यानी कि ग्लूकोज के पायरुवेट का विखंडन किस में होता है? तो कोशिका द्रव में। ठीक, और देखेंगे वायवीय श्वसन। यहाँ पर वायवीय श्वसन हम लोग हेडिंग ही डाल करके पढ़ लेते हैं। देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे? वायवीय श्वसन। ठीक, वायवीय श्वसन। देखिए वायवीय श्वसन में क्या होता है? तो ग्लूकोज का पायरुवेट में क्या होता है? विखंडन होता है। क्या होता है? विखंडन होता है। ठीक है, वायवीय श्वसन में पायरुवेट का ग्लूकोज का विखंड कहाँ होता है? तो पायरुवेट में। ग्लूकोज का विखंडन कहाँ होता है? पायरुवेट में। ठीक है, स्टॉप कर दीजिए थोड़ा। हो गया? देखिए तो वायवीय श्वसन हम लोग कहता है ग्लूकोज का जो पायरुवेट में विखंडन किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो ग्लूकोज का पायरुवेट में विखंडन होता है किस में? वायवीय श्वसन में। किस में होता है? वायवीय श्वसन में। ठीक, इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है वायवीय श्वसन किण्वन प्रक्रिया द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? किण्वन प्रक्रिया के द्वारा। देखिए वायवीय श्वसन किण्वन प्रक्रिया द्वारा होता है। किण्वन प्रक्रिया द्वारा होता है। ठीक, किण्वन प्रक्रिया समझेंगे। इस वायवीय श्वसन के द्वारा हम लोग का क्या होता है? किण्वन प्रक्रिया के द्वारा हम लोग का वायवीय श्वसन होता है। ठीक, और यह किण्वन प्रक्रिया यहाँ पर भी बताया है कि किण्वन प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है? हम लोग का वायवीय श्वसन होता है किस में? ईस्ट में। किस में होता है? ईस्ट में। ठीक, इसके नीचे दिख रहा है क्या? देख लीजिए। नहीं दिखेगा? चलिए इसमें देखेंगे हम लोगों का कि इसी किण्वन प्रक्रिया के द्वारा हम लोग का शराब बनता है। क्या बनता है? शराब। ठीक, तो देखिए यहाँ पर इसी में हम लोग पढ़ रहे हैं कि शराब का निर्माण जो होता है, शराब, वह किस प्रक्रिया के द्वारा बनता है? तो यानी कि किण्वन प्रक्रिया के द्वारा। किस प्रक्रिया के द्वारा? किण्वन प्रक्रिया के द्वारा। शराब में होता क्या? तो देखिए इथेनॉल। क्या होता है? इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल का जो हम लोग का सूत्र होता है C2H5OH। ठीक है, C2H5OH। ठीक, हम लोग पहले यहाँ पर अवायवीय इसको चेंज ना किए थे जी, अनुपस्थिति में, यानी कि यह अवायवीय श्वसन है। क्या है? अवायवीय श्वसन। तो फिर यहाँ पर हम लोग को करना होगा क्या? गड़बड़ हो गया ना। अवायवीय श्वसन। तो अवायवीय श्वसन में जो होता है पायरुवेट का विखंडन जो होता है किस में होता है? ग्लूकोज का विखंडन किस में होता है? तो पायरुवेट में। किस में होता है? पायरुवेट में। उसके बाद में वायवीय श्वसन किण्वन प्रक्रिया के द्वारा होता है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग यहाँ पर पढ़े कि शराब का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो किण्वन प्रक्रिया के द्वारा इथेनॉल बनता है। इथेनॉल का सूत्र होता है C2H5OH। ठीक, यह अवायवीय श्वसन में होता है। किस में होता है? अवायवीय श्वसन में। ठीक, शराब का निर्माण भी होता है। ठीक है, उसके बाद में आपको बताते हैं कि अवायवीय में
अवायवीय अवायवीय श्वसन अवायवीय अवायवीय श्वसन में अवायवीय श्वसन का संपूर्ण चरण क्या होता है? संपूर्ण चरण कोशिका द्रव में होता है। किसमें होता है? कोशिका द्रव में होता है। कोशिका द्रव में होता है। ठीक, किस द्रव में होता है? कोशिका द्रव में। अब पढ़ लेंगे हम लोग यहाँ पर अवायवीय श्वसन। हम लोगों का वायवीय श्वसन लिख दिए थे, लेकिन यहाँ अवायवीय श्वसन होगा, बाकी सब ठीक है। ठीक, यहाँ पर हम लोग का चेंज करने की वजह से यहाँ पर भी प्रभाव पड़ गया। ठीक, चलिए देखिए, अब हम लोग को पढ़ना है वायवीय श्वसन। क्या पढ़ना है? वायवीय श्वसन पढ़ेंगे यहाँ पर। वायवीय श्वसन। ठीक, देखिए वायवीय श्वसन क्या होता है। वायवीय श्वसन का जो हम लोग का होता है प्रथम चरण। कौन सा चरण? प्रथम चरण किसमें होता है? तो वायवीय श्वसन का प्रथम चरण होता है कोशिका द्रव में। किसमें होता है? कोशिका द्रव में। कोशिका द्रव में क्या होता है? प्रथम चरण। और इसका द्वितीय चरण कौन सा चरण? इसका द्वितीय चरण जो होता है किसमें होता है? तो माइटोकॉर्निया में। किसमें होता है? माइटोकॉर्निया में। द्वितीय चरण कौन सा चरण? द्वितीय चरण कहाँ होता है? तो माइटोकॉर्निया में। माइटोकॉर्निया में। माइटोकॉर्निया में। ठीक, उसके बाद आपको बताते हैं कि माइटोकॉर्निया में होता है, और माइटोकॉर्निया में हम लोग का इसका द्वितीय चरण होता है। तो इसमें के फल स्वरूप हम लोग का बनता है क्या? CO2। क्या बनता है? CO2 प्लस H2O, और प्लस क्या बनता है? ऊर्जा। क्या बनता है? ऊर्जा। किस रूप में ऊर्जा बनता है? तो ATP के रूप में। किस रूप में? ATP के रूप में। कितना ऊर्जा बनता है? तो 38 ATP बताए थे। कितना ऊर्जा बनता है? 38 ATP ऊर्जा बनता है यहाँ पर। ठीक, क्यों? क्योंकि यह वायवीय श्वसन है। क्या है यह? वायवीय श्वसन है। ठीक है, माइटोकॉर्निया जो हम लोग का होता है, यह माइटोकॉर्निया में होता है। और माइटोकॉर्निया को हम लोग क्या बोलते हैं? तो माइटोकॉर्निया को बोलते हैं ऊर्जा घर। क्या बोलते हैं उसको? ऊर्जा घर। ठीक है, इसको ऊर्जा घर को हम लोग माइटोकॉर्निया को इंग्लिश में, ऊर्जा घर को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, माइटोकॉर्निया को बोलेंगे इंग्लिश में पावर हाउस ऑफ सेल। क्या बोलेंगे? पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉर्निया होता है। ठीक, अब पढ़ेंगे हम लोग वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर पूछता है। क्या पूछता है? वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर। वायवीय श्वसन। ठीक, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन में अंतर। ठीक, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर। तो जो हम लोग इसमें पढ़े हैं वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में, उसी को लिख देना है। उसी को क्या कर देना है? लिख देना है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं वायवीय श्वसन। क्या लिखते हैं? वायवीय श्वसन। और यहाँ पर लिख देते हैं अवायवीय श्वसन। ठीक, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। चलिए देखिए, तो हम लोग इसमें लिखते हैं एक नंबर में वायवीय श्वसन में। किसमें? वायवीय श्वसन में लिखेंगे यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। यह किसके उपस्थिति में होता है? यह ऑक्सीजन। वायवीय श्वसन है, यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ठीक, इसके विपरीत इसमें लिखेंगे कि यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। अनुपस्थिति में होता है। ठीक, वायवीय श्वसन किसकी उपस्थिति में होता है? वह ऑक्सीजन की। और अवायवीय श्वसन किसकी उपस्थिति में होता है? अनुपस्थिति में होता है।
ऑक्सीजन की, यानी कि इसमें ऑक्सीजन उपस्थित रहेगा, इसमें ऑक्सीजन उपस्थित नहीं रहेगा। इसका दूसरा नंबर पढ़ेंगे कि इसका पहला चरण कोशिका द्रव में होता है। इसका पहला चरण कोशिका द्रव तथा दूसरा चरण किस में होता है? तो माइटोकॉर्निया में। कहाँ होता है? माइटोकॉर्निया में। माइटोकॉर्निया में होता है। ठीक, चलिए देखिए, लेकिन इसी को हम लोग दूसरा में, इसका दूसरा नंबर होगा कि इसका संपूर्ण चरण, इसका संपूर्ण चरण कहाँ होता है? संपूर्ण चरण किस में होता है बताइए? कोशिका द्रव में। किस में होता है? संपूर्ण चरण बताया है ना, किसका जो होता है संपूर्ण चरण कहाँ होता है? वायवीय श्वसन। इसका संपूर्ण चरण कहाँ होता है? संपूर्ण चरण कोशिका द्रव में होता है। क्या होता है? कोशिका द्रव में। तो इसमें लिखेंगे संपूर्ण चरण कहाँ होता है? तो कोशिका द्रव में। कहाँ होता है? कोशिका द्रव में होता है। ठीक, इसका तीसरा नंबर टॉपिक हम लोग लिखेंगे, इसका संपूर्ण चरण कहाँ होता है? कोशिका द्रव में। तीसरा नंबर हम लोग लिखेंगे इसमें ग्लूकोज CO2 H2O प्लस CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा में बदल जाता है। कौन सी में बदल जाता है? ऊर्जा में बदल जाता है। ठीक है, ऊर्जा में बदलता है। और यहाँ पर क्या होगा? तीसरा नंबर बताइएगा। ऊर्जा में यहाँ पर लिख देते हैं बदल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा बताइएगा? इसमें होगा, इसमें ग्लूकोज का विखंडन, इसमें ग्लूकोज का विखंडन इथेनॉल प्लस CO2 के रूप में होता है। ठीक है, यहाँ भी ऊर्जा के रूप में होता है। यहाँ पर कर दीजिए, इसमें ग्लूकोज का विखंडन, यहाँ पर क्या लिख लेंगे? ग्लूकोज का विखंडन। ठीक है, किस रूप में होता है? तो CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा के रूप में होता है। ठीक, चलिए देखिए, इसका चौथा नंबर पॉइंट देखेंगे हम लोग। इसमें नहीं दिखेगा, चलिए यहाँ पर लिखते हैं। इसका चौथा नंबर पॉइंट क्या लिखेंगे? इसमें 38 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। 38 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक, इसमें क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे 4 नंबर होगा ना, लिखेंगे इसमें 2 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, ऊर्जा का निर्माण होता है। आइए इसके 5 नंबर पॉइंट में। 5 नंबर क्या कह रहा है? इसमें बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होता है। क्या लिखेंगे? इसमें बहुत अधिक मात्रा में
ऊर्जा का निर्माण होता है, निर्माण होता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसमें बहुत कम मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होता है, इसमें बहुत कम मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होता है। फिर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम लोगों में वायवीय श्वसन होता है। क्या होता है? वायवीय श्वसन होता है। हम लोगों में क्या होता है? वायवीय श्वसन होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर, जबकि यहाँ पर देखेंगे ईस्ट में अवायवीय श्वसन किस में होता है? ईस्ट में क्या होता है? अवायवीय श्वसन होता है, क्या होता है बताइए? अवायवीय श्वसन होता है। ठीक है, अब हम लोग को पढ़ना है कौन चीज? पोषण के बारे में। किसके बारे में? पोषण के बारे में। तो अगला हेडलाइन हम लोग का क्या हो जाएगा? अगला हेडलाइन हम लोग का हो जाएगा सजीव में पोषण। क्या हो जाएगा? सजीव में पोषण। ठीक, तो देखिए सजीव में पोषण हम लोग का होता है दो प्रकार से। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। ठीक, सजीव में पोषण कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से। यहाँ तक दिखेगा? ठीक, सजीव में पोषण कितने प्रकार से? दो प्रकार से। एक होता है हम लोग का पेड़ पौधा, ये क्या होगा? पेड़ पौधा। और दूसरा हम लोग का क्या हो जाएगा? जीव जंतु, है कि नहीं? क्या हो जाएगा? जीव जंतु। दो भागों में बांटते हैं इसको। सजीवों के पोषण को हम लोग कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में। तो देखिए यह पेड़ पौधा जो होता है, क्या होता है हम लोग का? पेड़ पौधा। इसमें पोषण कैसे होता है? तो बोलेंगे कि पेड़ पौधा में पोषण होता है धीरे धीरे। कैसे होता है? धीरे धीरे से, है ना? तो धीरे धीरे हम लोग का पोषण होता है किस में? पेड़ पौधा में। यानी कि चलिए देखिए, धीरे धीरे होले होले, है कि नहीं? चलिए देखिए किस में पोषण होता है? किस में पोषण होता है बताइएगा? पेड़ पौधा में। पेड़ पौधा के पोषण की विधि जो है, किस विधि से पोषण होता है? तो बोलेंगे हम लोग विसरण विधि से। किस विधि से? विसरण विधि से। विसरण विधि से होता है। ठीक, पेड़ पौधा में पोषण की कौन सी विधि होती है? विसरण विधि। विसरण विधि क्या होता है कि जब ज़्यादा मात्रा से कम मात्रा की ओर जाए तो उसको विसरण विधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विसरण विधि। जैसे कि पानी में हम लोग रुई डाल देते हैं तो पानी जो होता है रुई के अंदर आ जाता है। किस विधि द्वारा? विसरण विधि द्वारा। किस विधि द्वारा? विसरण विधि द्वारा। ठीक, और विसरण विधि में एक और खास बात क्या होता है कि उसमें पानी, उस रुई में हम लोग क्या उसमें कोई विशेष अंग होता है कि नहीं इधर से ही पानी जाएगा? नहीं, रुई में हम लोग कहीं से भी पानी घुस जाता है और कहीं से भी निकल जाता है। तो विसरण विधि का एक अर्थ यह होता है कि उसमें कोई विशेष अंग नहीं होता है, उसमें विशेष अंग नहीं होता है। ठीक, चलिए कि विसरण विधि द्वारा हम लोग का क्या होता है? श्वसन होता है। और पेड़ पौधा में जो श्वसन होता है, पेड़ पौधा में जो श्वसन होता है वह दो प्रकार के होता है। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होता है क्या? एक होता है दिन में। एक क्या कैसा होता है? दिन में। और दूसरा होता है रात में। क्या होता है? पोषण होता है। क्या होता है? नहीं सॉरी, श्वसन होता है। क्या होता है? श्वसन। क्या? एक दिन में श्वसन होता है और एक रात में श्वसन होता है। ठीक है, श्वसन होता है, दूसरा कुछ नहीं होता है। चलिए देखिए यहाँ, तो दिन में श्वसन कैसे होता है? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा। कैसे होता है? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा होता है। क्या?
पोषण क्या, सॉरी श्वसन क्या होता है, श्वसन। खाली पोषण हमको याद रहा है कि नहीं। और रात में भी होता है, क्या होता है, रात में। तो रात में हम लोग का श्वसन जो होता है 2 प्रकार से होता है। रात में श्वसन कितने प्रकार से होता है, 2 प्रकार से। अच्छा देखिए, दिन में भी श्वसन 2 प्रकार से होता है, ठीक है। दिन में भी श्वसन कितने प्रकार से होता है, उधर लिखेंगे नहीं दिखेगा, उससे बढ़िया है कि इधर लिख देते हैं। दिन में श्वसन कितने प्रकार से होता है, 2 प्रकार से। तो दिन में होता क्या है, ध्यान समझिएगा। इसमें क्या होता है कि दिन के समय में हम लोग का प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होता है, तो उसमें चार चीज़ें आवश्यक होता है। क्या, कार्बन डाइऑक्साइड जो वातावरण से वह पेड़ पौधा रंध्र के द्वारा क्या करता है, अंदर की ओर लेता है। और उसके बाद में क्या बताते हैं आपको कि जल चाहिए और क्लोरोफिल चाहिए। क्या चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए। और उसके बाद में क्या चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए। क्या चाहिए, सूर्य का प्रकाश। ऐसे सभी चीज़ें मिलता है तो उसको प्रकाश संश्लेषण करता है दिन में। तो दिन में हम लोग का क्या होता है, तो ध्यान से सुनेंगे। दिन में जो होता है हम लोग का CO2 को क्या करता है, ग्रहण करता है। क्या करता है, ग्रहण करता है। और दिन में क्या करता है, तो O2 को छोड़ता है। O2 को क्या करता है, छोड़ता है, ये गड़बड़ हो जाएगा ना, मुक्त करता है। क्या करता है मुक्त करता है, ठीक है। यानी कि गधा अजय देखो, यानी कि दिन में क्या होता है, CO2 को पकड़ लेगा, ठीक है, और O2 को क्या कर देगा, छोड़ देगा। लेकिन रात में गड़बड़ हो जाता है फिर, है कि नहीं। रात में नहीं चिन्हाता, देखो रात में क्या हो जाएगा, तो रात में उल्टे कर देता है कि नहीं। तो ऑक्सीजन को पकड़ लेगा, ऑक्सीजन को क्या करेगा, पकड़ लेगा, और CO2 को छोड़ देता है। CO2 को क्या करेगा, छोड़ देगा। यानी कि इसका मतलब हुआ कि दिन में हम लोगों का ऑक्सीजन ग्रहण करता है, ऑक्सीजन क्या करता है, ग्रहण। और रात में क्या करता है, कथी अरे CO2 को, है ना, किसको छोड़ देता है, CO2 को। तो दिन में देखिए हम लोग का पेड़ पौधा श्वसन 2 प्रकार से करता है, एक दिन में और एक रात में। दिन में क्या करेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ लेगा और किसको, ऑक्सीजन को छोड़ देगा कि जाओ, है कि नहीं। और फिर दिन में किसको खोजेगा दिन में खोजेगा ऑक्सीजन, रात में खोजेगा किसको, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को कहेगा कि दिन में तो छोड़ दिए थे अब रात में पेरू पकड़ लेगा किसको, ऑक्सीजन को। और किसको छोड़ देगा, बताइए, CO2 को, है कि नहीं। मतलब कि 12-12 घंटा ड्यूटी होता है दोनों का, है कि नहीं। चलिए समझे कि नहीं। चलिए देखिए, लेकिन यह किस में होता है, बताइए, यह प्रक्रिया किस में होता है, तो पेड़ पौधा में। किस में होता है, पेड़ पौधा में। क्या, तो श्वसन की प्रक्रिया, क्या, श्वसन की प्रक्रिया। यानी कि दिन में और रात में दोनों में होता है। लेकिन कुछ पौधे जो होते हैं, कुछ पेड़ पौधे जो होते हैं वो अपवाद में होते हैं। कौन चीज में होते हैं, अपवाद में। अपवाद में क्या होता है आपको बताते हैं, यहाँ पर समझिएगा। इसका कहानी बस सुन लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। देखिए, अपवाद में आ जाएगा आपका, अपवाद में वह सभी पेड़ आ जाएगा, अपवाद में वह सभी पेड़ आ जाएगा जिसका हम लोग पूजा करते हैं। क्या करते हैं, पूजा। याद रखिएगा कि इंसान जो होता है ना, वह सेल्फिश आदमी होता है। जिस चीज़ से उसको फ़ायदा नहीं होगा उसको अपने पास नहीं रखता है। याद रखिएगा कि भैंस को हम लोग अपने पास, चाहे गाय को हम लोग अपने पास इसलिए रखते हैं क्योंकि वह दूध देती है। अगर दूध नहीं देती तो वह कोई रखता नहीं। बैल को हम लोग इसलिए पालते हैं, क्यों, क्योंकि वो हमारे हल को जोतने में, मतलब कि खेत को जोतने में वह काम आता है। नहीं तो वह उसको भी कोई पास अपने नहीं रखता। अरे रखता नहीं, समझ में आया अमीश बैल का दूध पीता है। चलिए देखिए समझिए इधर। तो अपवाद में सुनिए, हलवन करो, अपवाद में हम लोग का जितना भी पूजा वाला पेड़ है वह सभी आ जाएगा, ठीक। तो पूजा वाला कौन, जिसकी हम लोग पूजा करते हैं वो वाला पूजा नहीं। देखिए यहाँ पर जैसे कि हो गया पेड़, इसमें कौन कौन आ जाएगा, पीपल का पेड़। किसका पेड़, पीपल का पेड़। उसके बाद में कौन चीज, बरगद का पेड़। कौन चीज, बरगद का पेड़, ठीक। उसके बाद आपको बताते हैं, और इसमें आ जाता है तुलसी का पौधा, तुलसी का पौधा। उसके बाद आपको बताते हैं, और केला का पौधा जो होता है उसका भी पूजा होता है, ठीक है। हाँ, केला के पौधा का भी पूजा होता है। चल लिखे, तो यह सभी पौधे जो होते हैं यह अपवाद में आते हैं। तो अपवाद में क्यों आते हैं, ध्यान सुनिए। बाकी जो भी सामान्य पौधा होता है, सामान्य पेड़ पौधा होता है, वह इस प्रक्रिया को करता है, वो सब कचरा होता है ना। क्या करेगा, दिन में क्या करेगा, ऑक्सीजन को पकड़ लेगा, और दिन में क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ लेगा और ऑक्सीजन को छोड़ देगा। और रात में क्या करेगा,
ऑक्सीजन को पकड़ लेता है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है। लेकिन यह जो होता है अपवाद में जो आता है, हम लोग का पूजा वाला जितना भी पेड़ पौधा होता है वह क्या करेगा आपको कि दिन हो या रात हो, है ना, दिन हो या रात हो, या क्या करेगा तो यह ऑक्सीजन को ही मुक्त करता है। किसको मुक्त करता है? ऑक्सीजन को क्या करेगा? मुक्त। और ग्रहण किसको करता है? तो CO2 को क्या करता है? ग्रहण करता है, ठीक है, कि CO2 को क्या करता है? ग्रहण। और सुनते भी होंगे कि रात के समय पेड़ पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि रात के समय वह पेड़ जो होता है उल्टा काम करने लगता है, उल्टा पुल्टा काम करने लगता है दिन में, है कि नहीं, जैसे अमीश करता है, देखिए यहाँ पर तो अब क्या करेगा वहाँ पर चलिए सुनिए, दिन में तो सब ठीक रहता है कि नहीं रात में वह क्या करेगा रात में क्या करेगा? ऑक्सीजन को पकड़ लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देगा। तो हम लोगों को क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, क्या चाहिए? ऑक्सीजन। तो रात में जब पेड़ पौधा के नीचे सोइएगा तो दम घुटना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधा वहाँ के उपलब्ध जो भी ऑक्सीजन होता है उसको ग्रहण कर लेता है, ऐसा कहा जाता है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा मात्रा में रहता है, उतना भी नहीं होता है, ठीक है। चलिए देखिए, अब यह अपवाद में जो होता है, यह जो पेड़ पौधा होता है यह दिन रात ऑक्सीजन ही छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? ग्रहण करता है। क्लियर हो गया? चलिए इसके आगे हम लोगों को पढ़ना है, यानी कि अभी तो हम लोगों का यह पेड़ पौधा के बारे में पढ़ रहे थे, अब पढ़ना हम लोग को किसके बारे में? जीव जंतु में श्वसन कैसे होता है। जीव जंतु में श्वसन कैसे होता है, तो जीव जंतु में श्वसन हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, अगले कल पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग कल। चलिए, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके न्यू यूट्यूब चैनल सब्जेक्ट मस्ती में। हम लोग पढ़ चुके थे सजीव में पोषण पढ़ना है ना, सजीव में पोषण भी बताए हुए थे कुछ, है कि नहीं। चलिए देखिए क्या पढ़ना है, सजीव में पोषण। सॉरी, सजीव में श्वसन, पोषण नहीं, श्वसन। क्या पढ़ना है? सजीव में श्वसन। तो सजीव में हम लोगों का श्वसन जो होता है दो प्रकार से होता है। सजीव हम लोग को सजीव को दो भागों में बांटते हैं। सजीव को कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में। एक आता है क्या? पेड़ पौधा। एक में क्या आता है? पेड़ पौधा। और दूसरा में क्या आता है? जीव जंतु। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग पेड़ पौधा में श्वसन देखते हैं, ठीक। तो श्वसन जो होता है पेड़ पौधा में वह किस विधि के द्वारा होता है, ठीक। पेड़ पौधा में जो श्वसन विधि होता है वह होता है विसरण विधि। कौन सा विधि? विसरण, विसरण विधि। विसरण विधि बताए थे कि जब पानी में रुई को डाल देते हैं तो क्या होता है, पानी उसमें सोख लेता है रुई, और उसको क्या करता है, फिर से जब उसको दबाइएगा तो पानी कहीं से भी निकल जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? विसरण विधि। क्या बोलते हैं इसको? विसरण विधि, ठीक है। अब इसमें जो होता है श्वसन दो प्रकार से होता है। पेड़ पौधा में श्वसन कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से, ठीक है। अब यह दो प्रकार कौन कौन सा है? एक होता है दिन में भी श्वसन होता है और एक रात में भी श्वसन होता है, ठीक है। तो दिन में भी श्वसन होता है और रात में भी श्वसन होता है। तो देखिए दिन में श्वसन जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं, दिन में जो श्वसन होता है वह किस विधि के द्वारा होता है? तो प्रकाश संश्लेषण विधि के द्वारा। किस विधि के द्वारा? प्रकाश, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा, विधि द्वारा, है ना। दिन के समय में कैसे भी होता है? तो प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा हम लोग का क्या होता है? श्वसन होता है। क्या होता है? श्वसन। तो दिन में जो प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा होता है तो इसमें क्या क्या क्रियाएं होती हैं, ध्यान देंगे। दिन में जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो प्रकाश संश्लेषण के लिए हम लोगों को क्लोरोफिल पता में ऑलरेडी अवेलेबल होता है कि नहीं, पहले से ही रहता है। उसके बाद में सूर्य का प्रकाश हम लोग का मिल जाता है, कहाँ से? सूर्य से। और उसके बाद में हम लोग का CO2 कहाँ से मिल जाता है? वातावरण से। कार्बन डाइऑक्साइड और जल हम लोग का जड़ द्वारा मिलकर के यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूरा करता है। तो जो दिन में होता है, दिन के समय में क्या करता है? ग्रहण करता है। कौन चीज ग्रहण करता है? CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को यह ग्रहण करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है। लेकिन यह बाहर निकालता है क्या? बाहर क्या निकालता है?
बाहर निकालता है ऑक्सीजन को। किसको निकालता है? ऑक्सीजन को, यानी कि O2 को बाहर निकालता है दिन के समय में। दिन के समय में क्या होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करेगा और ऑक्सीजन को मुक्त करता है। ऑक्सीजन को क्या करेगा? मुक्त करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मुक्त करता है लिख देते हैं। ठीक है, मुक्त करता है। ठीक, चलिए देखिए, लेकिन रात में होता है, रात में किस विधि के द्वारा होता है? तो रात में भी हम लोग का दो प्रकार से होता है। रात में भी क्या होता है? दो प्रकार से। ठीक, तो रात में दो प्रकार कौन कौन से हैं? तो ध्यान से देखिए, इसके अपोजिट होता है, ठीक इसके उल्टा। तो रात में यह ग्रहण करता है कौन चीज? ग्रहण करता है ऑक्सीजन को। किसको ग्रहण करता है? ऑक्सीजन को, यानी कि O2 को। ठीक है, लेकिन मुक्त किसको करता है? मुक्त करता है, मुक्त किसको करता है? तो CO2 को। किसको करता है? CO2, यानी कि हम बताए हुए थे इसके पिछले वाले वीडियो में कि आपको दिन के समय में यह क्या करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ देता है। लेकिन रात के समय में क्या करेगा कि ऑक्सीजन को पकड़ लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है। ठीक है, उसके बाद आपको हम बताए हुए थे कि इसमें अपवाद में भी बताए थे कुछ पेड़ पौधे, है ना। अपवाद में कुछ पेड़ पौधे होते हैं। अपवाद में जो होते हैं, तो जितने भी पूजा वाला होता है, पूजा वाला जितना भी पौधा होगा, पेड़ पौधा होगा, वो सभी क्या होता है? पेड़ पौधा क्या होता है? तो अपवाद होता है। क्या होता है? अपवाद होता है। कैसे? तो यह जो पेड़ पौधा जो होता है पूजा वाला, यह सभी के सभी हम लोग का दिन हो या रात हो, दिन हो या रात हो, क्या करेगा? आपका ऑक्सीजन ही मुक्त करता है। क्या करता है? ऑक्सीजन मुक्त करता है। और किसको ग्रहण करेगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड को। जैसे में हम लोग का हो गया क्या? पीपल का पेड़, पीपल का पेड़, ठीक, पीपल हो गया, तुलसी हो गया। ठीक, उसके बाद में आपको बताते हैं नीम हो गया। ठीक, यह सभी पौधा जो होता है आपका क्या करता है, तो दिन या रात हो, क्या करता है? ऑक्सीजन ही मुक्त करता है। क्या करता है? ऑक्सीजन मुक्त करने का काम करता है। उसके बाद आपको बताए हुए थे कि श्वसन अंग, पेड़ पौधा में जो होता है श्वसन अंग कौन कौन सा होता है? देखिए क्या लिखेंगे, पेड़ पौधा में श्वसन अंग। पेड़ पौधा में क्या पढ़ेंगे हम लोग? श्वसन अंग, यानी कि पेड़ पौधा के अंदर श्वसन अंग कौन कौन सा होता है। तो यह जो होता है श्वसन किस किस अंग के द्वारा वह करता है? तो पेड़ पौधा जो होता है श्वसन हम लोग का कितने अंगों से करता है? तो सबसे पहला करता है वह पत्ता के द्वारा। किसके द्वारा? पत्ता के द्वारा, यानी कि पहला अंग होता है इसका पत्ती, पत्ती के द्वारा यह श्वसन करता है। उसके बाद होता है तना। क्या होता है? तना। उसके बाद होता है हम लोग का कौन चीज? जड़। क्या होता है? जड़। इसमें श्वसन अंग कितने होते हैं? तीन होते हैं। कितने होते हैं? तीन। एक क्या? पत्ती, दूसरा क्या? तना, और तीसरा क्या? जड़। पत्ती का मतलब कि पेड़ पौधा का पत्ता, ठीक है, वो पत्ती नहीं है ना। चल देखिए, तो पत्ता का मतलब क्या होता है? पेड़ पौधा का जो पत्ता है उसको क्या बोलते हैं? पत्ती बोलते हैं। तो पत्ती में जो होता है एक छिद्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है? छिद्र। ठीक, उस छिद्र को हम लोग क्या बोलते हैं? उस छिद्र को हम लोग बोलते हैं क्या? रंध्र। क्या बोलते हैं? रंध्र बोलिए या स्टोमाटा बोलिए। क्या बोलिए? स्टोमाटा। ठीक है, इसको रंध्र भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रंध्र। इसके द्वारा यह श्वसन करता है। कौन? पेड़ पौधा। कौन करता है? पेड़ पौधा। लेकिन क्या होता है कि एक मौसम आता है जिसको हम लोग बोलते हैं पतझड़ का मौसम। क्या बोलते हैं? पतझड़ का मौसम। तो उस समय क्या होता है? पेड़ पौधा का सारा पत्ता झड़ जाता है, बच जाता है केवल पेड़ ही बचता है, उसका टहनिया बचता है कि नहीं, उसमें पत्ता एक गो नहीं, एक भी पत्ता उसमें नहीं बचता है। तो तना के द्वारा वह करता है श्वसन। क्या करता है? तना के द्वारा। तो तना में भी क्या होता है? छिद्र होता है। क्या होता है तना में? छिद्र। इस छिद्र को हम लोग क्या बोलते हैं? इस छिद्र को बोलते हैं वात रंध्र। क्या बोलते हैं? वात रंध्र। तो बताइए, जब पतझड़ के मौसम में पेड़ पौधा कैसे श्वसन करता है? तो वात रंध्र के द्वारा। कैसे? वात रंध्र के द्वारा। उसके बाद आपको बताते हैं जड़। क्या बताते हैं? जड़। तो जड़ में जो होता है उसको बोलते हैं मूल रोम। क्या बोलते हैं? बताइए। मूल रोम। तो मूल रोम के द्वारा यह श्वसन करता है ना। मूल रोम के द्वारा भी क्या करता है? श्वसन करता है। तो बताइए पेड़ पौधा के श्वसन अंग कितने होते हैं? तीन।
एक में पत्ती यानी कि पत्ती में जो छिद्र पाया जाता है उसको स्टोमाटा या रंध्र बोलते हैं। और दूसरा नंबर में हम लोग का आता है तना। तना में जो छिद्र होता है उसको वात रंध्र बोलते हैं। और जड़ में जो होता है उसको बोलते हैं मूल रोम। क्या बोलते हैं उसको? मूल रोम। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। इसके आगे ध्यान दीजिए, हम पढ़ेंगे जीव जंतु में श्वसन कैसे होता है। अब हम लोग का पेड़ पौधा पढ़ लिए, अब क्या पढ़ना है? जीव जंतु। तो यहाँ पर हेडलाइन डालते हैं कि जीव जंतु में श्वसन। जीव जंतु में श्वसन। ठीक, जीव जंतु में श्वसन कैसे होता है? तो देखिए, जीव जंतु को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। जीव जंतु को कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में। एक होता है एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव। और दूसरा क्या होता है? बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव, ठीक है। एक होता है क्या? एक कोशिकीय। और दूसरा क्या होता है? बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय का मतलब कि जिसका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना उसको एक कोशिकीय कहते हैं। और जिसका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना उसको क्या बोलते हैं? बहुकोशिकीय जीव बोलते हैं। तो एक कोशिकीय जीव में हम लोग का क्या क्या आ जाता है? तो एक कोशिकीय जीव में आ जाता है हम लोग का अमीबा। क्या आता है? अमीबा। दूसरे नंबर पर क्या आता है? दूसरे नंबर पर नहीं, मतलब कि एक कोशिकीय जीव में अमीबा भी है, पैरामीशियम भी आता है। क्या आता है? पैरामीशियम। यह सब क्या आता है? तो एक कोशिकीय जीव में आता है। पैरामीशियम हो गया। उसके बाद में बोलते हैं कि यह सभी जो होता है किस विधि के द्वारा, एक कोशिकीय जीव जो होता है किस विधि के द्वारा हम लोग का श्वसन करता है? इसका विधि पूछेगा। क्या पूछेगा? विधि। किस विधि के द्वारा यह श्वसन करता है? ठीक है, तो इसका जो श्वसन की विधि है वह किस विधि द्वारा करता है? तो बोलते हैं आपको कि विसरण विधि द्वारा। किस विधि द्वारा? विसरण विधि द्वारा। विसरण विधि। श्वसन की कौन सी विधि होती है इसमें? तो विसरण विधि के द्वारा क्या करता है? श्वसन करता है। कौन? तो जो पेड़ पौधा होता है। कौन होता है? पेड़ पौधा। और यहाँ भी बताए हैं कि पेड़ पौधा जो होता है हम लोग का किस विधि द्वारा करता है श्वसन? तो विसरण विधि द्वारा, है कि नहीं? चल देखिए, अब पढ़ना हम लोग को जीव जंतु में। कौन चीज में? जीव जंतु में। तो जीव जंतु में क्या होता है? या जीव जंतु जो होता है हम लोग का बहुकोशिकीय होता है। क्या होता है? बहुकोशिकीय। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आ जाता है बहुकोशिकीय में? तो बहुकोशिकीय में हम लोग का मनुष्य भी आ जाता है। आ जाता है ना जी? तो हम लोग सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे क्या क्या चीज़ों के बारे में पढ़ना है बहुकोशिकीय में। यहाँ पर लिखते हैं, देखिए सबसे पहले में पढ़ना हम लोग का मछली के बारे में। किसके बारे में? मछली के बारे में। ठीक है, उसके बाद आपका उभयचर के बारे में। कौन चीज? उभयचर। उभयचर जानते हैं किस चीज को कहा जाता है? उभयचर उसको कहते हैं जो धरती पर भी रहता है और पानी में भी रहता है। उसको क्या बोलते हैं? उभयचर। क्या बोलते हैं उसको? उभयचर। उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है यानी कि रेप्टिलिया के बारे में। कौन चीज? रेप्टिलिया। रेप्टिलिया, या रेप्टिलिया के बारे में पढ़ते हैं। रेप्टिलिया क्या होता है? तो धरती पर रेंगने वाले को, रेंगने वाले जितने भी जीव होते हैं उसको क्या बोलते हैं? रेप्टिलिया। क्या बोलते हैं उसको? रेप्टिलिया। जैसे कि सांप हो गया, है ना, उसके बाद में छिपकली हो गया, ये सब क्या है? रेंगने वाले जीव है। तो इसको क्या बोलते हैं? रेप्टिलिया। क्या बोलते हैं इसको? रेप्टिलिया। ठीक है, उसके बाद में हम लोग का फिर पढ़ना है कीट वर्ग। क्या पढ़ना है? कीट वर्ग। ठीक है, क्या पढ़ना है? कीट वर्ग के बारे में। तो हम लोग का 4 प्रकार इसमें भी पढ़ना है। 1, 2, 3 और 4 प्रकार के। ठीक, तो मछली जो होता है, मछली कैसे श्वसन करता है? तो मछली हम लोग का श्वसन करता है गिल्स के द्वारा। कैसे? गिल्स के द्वारा। गिल्स के द्वारा हम लोग का श्वसन करता है। कौन? मछली। उभयचर में, उभयचर में हम लोग का मछली में तो मछली ही आएगा ना, जितना भी प्रकार की मछली होती है सब आ जाता है। पहले इसके बारे में हम लोग देख ही लेते हैं। तो मछली में हम लोग का क्या आएगा? मछली ही आएगा। उभयचर में क्या आ जाता है? मेढक। क्या आ जाएगा? मेढक। उसके बाद क्या आ जाएगा बताइए? उभयचर में और कुछ आता है? सांप भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सांप। ठीक है, सांप भी आ जाएगा। उसके बाद में हम लोग का क्या आ जाता है बताइए? कछुआ भी आ जाता है। ठीक है, कछुआ भी हम लोग का धरती पर भी रह लेता है। और कहाँ रह लेता है? कछुआ।
कछुआ भी हो जाएगा। उसके बाद में रेप्टिलिया में क्या क्या आ जाएगा बताइए, सांप। उसके बाद क्या आ जाएगा, सांप के बाद में